ओके एवरीवन, एज एक्सपेक्टेड इट वाज अ वेरी गुड डे इन द मार्केट। निफ्टी ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। डिस्कस करेंगे कहाँ पे ट्रेड बना नहीं बना एंड देखेंगे कल यानी कि 18th ऑफ फरवरी को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज मोस्ट प्रोबेबली सबका प्रॉफिट हुआ होगा। हम जो हमारा प्लान को फॉलो करते हैं बहुत अच्छा खासा आप लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये प्रॉफिट को अब सेव कीजिए। ठीक है, मार्केट पे अगर आपको और ज़्यादा चीज़ें जानना है तो एडवांस चीज़ें सीखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ लेवल्स में शेयर करूंगा, उससे पैसा कमाइए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हाँ हो गया अब सिर्फ लेवल देख के हो जाएगा, नहीं। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस। उसके लिए एडवांस चीज़ें ज़रूर सीख लीजिएगा। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा। ओके, अब आगे का एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। और एक चीज़, ये गिरता हुआ मार्केट पे बाइंग ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना, मतलब उसके लिए तीन चीज़ें चाहिए होता है। सबसे पहला चीज़ जिगरा चाहिए, ठीक है, कलेजा चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए। दूसरा, आपके पास मेथड चाहिए होगा, आपके पास प्रॉपर मेथड चाहिए होगा कहाँ पे बाई करना है नहीं करना है। और तीसरा, अगर आपके पास प्रॉफिट का पैसा नहीं है जिससे आप रिस्क नहीं ले पा रहे हो तो आपको पैल्पिटेशन होने वाला है। तो ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये तीन चीज़ होता है तभी आप रिवर्सल में मास्टरी कर पाओगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए ये एरिया के आसपास ना मार्केट एक ऑलरेडी इम्बैलेंस छोड़ के गया है। ठीक है, ये एरिया के आसपास, मैं एग्जैक्ट लेवल नहीं बता रहा हूँ, मार्केट इम्बैलेंस छोड़ के गया है। बट मैं अभी फिलहाल इसको नहीं देख रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से मार्केट थोड़ा खींचा है ना, पॉसिबिलिटीज है ऊपर गया फिर आने वाले टाइम पे इस इम्बैलेंस को लेगा। क्यों? क्योंकि हम ओवरऑल एक रेंज के अंदर है। ठीक है, तो काइंड ऑफ जिस तरह का मोमेंटम आया है, मेरा एक्सपेक्टेशन है ये वाला वीक जो हमने डिस्कस किया था हमें एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल सकता है। तो इस तरह का कैंडल हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। अभी भी बहुत अच्छा खासा प्रेशर बाकी है अपसाइड में। कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, और एक चीज़, आज कैसे प्लान हुआ था, देखिए सिंपल सा बात है। हमारे पास बहुत सारा लेवल था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर। हमारे पास था अगर आईसी एक्टिवेट होता है तो आईसी से ट्रेड करेंगे, आईसी के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, आईसी वॉइड हो गया। एफवीजी एक्टिवेट होता है करेंगे, एफवीजी नहीं आया, ऑर्डर ब्लॉक से कर सकते, माफ कीजिए, ये मेजर डिमांड से कर सकते हैं या फिर ये एरिया का ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी ग्रैब से कर सकते हैं। तो हमें लिक्विडिटी ग्रैब का ट्रेड मिला, ब्यूटीफुली मार्केट अपसाइड की तरफ गया, हमें अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास मिला। अब कल के लिए कैसे प्लान करना है, सीधा बात हो जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, सीधा बात हो जाएगा। ये ट्रेंड लाइन जैसा आपको दिख रहा है, ये क्या शो करेगा हमको, स्ट्रेंथ शो करेगा। ये लिक्विडिटी नहीं, ये स्ट्रेंथ शो करेगा। मतलब इसका ग्रैबिंग नहीं दिखूंगा, इसमें हम ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है उसको हम देखेंगे। बिकॉज लिक्विडिटी ग्रैब बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब अगर हम देखते हैं तो बहुत बार हुआ है, तो मार्केट के पास लिक्विडिटी है। अब कितना कितना स्ट्रेंथ के साथ वो जाता है वो देखने वाला बात होगा। उसके साथ साथ ये एरिया के आसपास एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, यहाँ पे इम्बैलेंस है। और ये जो एरिया है ये एक आईसी जोन है, तो यहाँ से मार्केट के पास रिएक्शन आ सकता है। बिल्कुल ये जोन के आसपास से मार्केट पे रिएक्शन आ सकता है। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, आईसी और इम्बैलेंस जोन के आसपास से मुझे अगर रिएक्शन मिलता है तो मैं छोटा सा क्वांटिटी शॉर्ट करके ट्रेंड लाइन तक का टारगेट रख के कॉन्ट्रैक्ट घुमा सकता हूँ। क्योंकि मार्केट फिर ट्रेंड लाइन तक आके लिक्विडिटी लेना है तो ले सकता है, अगर नहीं लेना है तो इसी को टच करता हुआ फिर से निकल सकता है। तो मेरा ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा, मैं यहाँ से शॉर्ट करके ट्रेंड लाइन तक रखूंगा। हाँ, एक बार में यहाँ तो इतना बड़ा कैंडल वगैरह तोड़ दिया डायरेक्टली तो हम मान लेंगे कि मार्केट ये जो जगह पे इम्बैलेंस छोड़ के गया है ना उसको ले लेगा, उसके बाद जो करेगा देखा जाएगा। तो वो एक बार बस मतलब टारगेट के सामने आके मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो हमें देखना चाहिए। सपोज यू वांट टू बुक योर प्रॉफिट ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल, सपोज आप इस लेवल पे बुक करना चाहते हो प्रॉफिट को, मार्केट नीचे गिर रहा है, ओके ओके। अगर यहाँ पे आके थोड़ा रुका 2-4 मिनट रुक रहा है और फिर एक बार ट्राई कर रहा है और फिर रुक रहा है, हाँ ठीक है हम निकल जाएंगे। लेकिन अगर मान के चलते वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जो ट्रेलिंग मेथड होता है, सिंपल ट्रेलिंग मेथड भी होता है, आया आया और डायरेक्टली तोड़ रहा है, मतलब एक एक मिनट का कैंडल नीचे नीचे आ रहा है, तो काइंड ऑफ ये लेवल को तो अभी मानेगा नहीं ना, हम मोमेंटम में जितना मिलेगा उतना लेंगे। तो ये चीज़ हम फेल करते हुए करेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ें सिर्फ ट्रेलिंग सिखाने के लिए लोग करोड़ों रुपए लेते हैं, करोड़ तो ज़्यादा बोल दिया, लाखों रुपए लेते हैं। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेलिंग भी करना है, एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। 15 मिनट का कैंडल का जो लो है उसको आप ट्रेल करके चल सकते हो, 15 मिनट कैंडल का लो पे आप ट्रेल करके चल सकते हो। बहुत अच्छा मेथड है। अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए तो आपको ये बहुत ईजिली आपको पैसा बना के देके जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ नीचे की तरफ आता है तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा, ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन के आसपास से मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा। जो सॉरी, ट्रेन लाइन के आसपास से मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा। ये तो इम्परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा ही होगा, लेकिन इससे पहले ये तो आएगा ही आएगा ना। तो ये एरिया के आसपास से मैं एक बार देखना पसंद करूंगा। लगभग कौन सा एरिया, 22880 के आसपास से मैं एक बार बाइंग करने की कोशिश करूंगा। अगर फ्लैट ओपन हुआ नीचे आता है, ट्रेन लाइन के आसपास से सेटअप मिला तो ठीक है, नहीं तो ट्रेन लाइन का लिक्विडिटी ग्रैप पे सेटअप मिला तो ठीक है, मैं यहाँ से बाइंग करके ये इम्बैलेंस तक का टारगेट रख सकता हूँ। ठीक है, और ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म इन द सेंस ऑफ क्या, शॉर्ट टर्म इन द सेंस ऑफ मतलब एक प्रेशर आया बस, उसके बाद यहाँ से रिएक्शन आएगा। लेकिन हमारा प्लान क्या है, वीकली में जाइए, जाके एक बार चेकआउट कीजिए लास्ट एनालिसिस वीडियो, या फिर ये एनालिसिस वीडियो के शुरू में ही हमने बोल दिया है
कि वीकली एनालिसिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो मैं ऐसा तो नहीं ना यहाँ से बाइंग करके यहाँ तक टारगेट रख के उसको और मतलब और ट्रेड ही नहीं करूँगा, नहीं, ये होगा ये पर्टिकुलर ट्रेड के मेरिट के हिसाब से टारगेट, लेकिन जो ये वाला ट्रेड है दैट इज ऑन द कार्ड्स। समझ पा रहे हो ना, इशारा काफ़ी है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे और ऊपर। अगर इनकेस हो सकता है कि फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, यहाँ पे रुका ही नहीं, डायरेक्टली ऐसे प्राइस एक्शन बना के आ रहा है, तो मार्केट इम्बैलेंस लेने आ सकता है। शायद मैं उतना ट्रेड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरा प्लान शॉर्ट का नहीं रहेगा ना, छोटा मोटा ट्रेड एक स्कैल्पिंग वगैरह या फिर मोमेंटम पे मिला, ठीक है, बट मैं उतना खुश भी नहीं होऊंगा। और काइंड ऑफ मुझे मेरा देखना पड़ेगा कहाँ पे मेरा गलती हुआ है, क्योंकि मेरा जो पोजीशन वगैरह रहेगा उसका भी ट्रेलिंग हिट हो सकता है, एंड साथ ही साथ मैं शॉर्ट पे पैसा भी उतना बना नहीं पाऊंगा। तो मैं मेरा बायस एकदम क्लियरली बता रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम पे छुपाने जैसा कुछ ना रहे, क्योंकि मैं हमेशा हर रोज़ एनालिसिस में बोल देता हूँ ये होगा तो मैं बनाऊंगा, ये होगा तो मैं बनाऊंगा, ये होगा तो मैं कुछ नहीं बना पाऊंगा। अगर ऐसा होता है तो शायद ठीक है, मेरा दिन नहीं रहेगा, आज अच्छा दिन था कल नहीं रहेगा। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट न्यू थिंग्स, ओके। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है इम्बैलेंस के आसपास आने के बाद, इम्बैलेंस लेने के बाद अगर मुझे कोई भी बुलिश कैंडल मिलता है तो मैं बाइंग कर सकता हूँ, बेयरिश कैंडल मिलता है, बेयर ट्रैप देख सकता हूँ, बेयर ट्रैप भी नहीं मिलता है मैं सेकंड हाफ में देखूंगा। बहुत बड़ा गैप डाउन मैं इग्नोर कर दूंगा, बहुत बड़ा गैप अप मैं इग्नोर कर दूंगा, सच में इग्नोर कर दूंगा। बहुत बड़ा गैप अप पे ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका हुआ होगा, तो मार्केट क्या कर सकता है ना, मार्केट मार्केट इस तरह का मार्केट क्रिएट कर सकता है, इस तरह का मार्केट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। मार्केट इस तरह का मार्केट क्रिएट कर सकता है, इस तरह का मार्केट क्रिएट कर सकता है। गैप डाउन ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ बहुत बड़ा, थोड़ा नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, डे हाई, मतलब उस तरह का चीज़ें हो गया, तो मैं डे मतलब सिमिलर डे का वर्किंग रेंज निकाल के लिक्विडिटी फाइंड सेम डे का करने की कोशिश करूंगा। और अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है आईसी के ऊपर, ऑब्वियसली आईसी तो वाइड हो ही जाएगा, तब कहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा मुझे पता नहीं है, वो रैंडम होगा। ये इसको भी सपोर्ट कर, इसको भी मतलब ये एरिया के आसपास से सपोर्ट ले सकता है, ये एरिया के आसपास से सप्लाई ले सकता है, इसका लिक्विडिटी ले सकता है, ये एरिया के आसपास से आ सकता है, मिडिल के आसपास से आ सकता है। तो मैं शॉर्ट तो कर नहीं पाऊंगा, मैं वेट करूंगा, जब आएगा आएगा, ठीक है, मैं ट्रेंड लाइन से बाई करने की कोशिश करूंगा। चित भी मेरा पट भी मेरा ऐसा नहीं होता है, दो नाव पे आप पैर दो के चलोगे तो मतलब पलटोगे ही पलटोगे। तो ये मेरा प्लान हो जाएगा कल 18 फरवरी के लिए। बाकी ओवरऑल जो ब्रॉडर एनालिसिस है मैंने आप लोगों के साथ कल ही शेयर कर दिया है, आज का वीडियो की शुरुआत में भी शेयर कर दिया है, मैं उस प्लानिंग से ही चल रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज क्रिप्टो में मैं लाइव नहीं आने वाला हूँ, मेरा थोड़ा पर्सनल काम है, हम वेडनेसडे को आने वाले हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली। नीचे लिंक वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा।